अब 3 तारीख का उम्मीद की जा रही है कि 3 तारीख को आखिर किसका किस्मत का फैसला होगा। कोशिश करते हैं। देखिए, सेंट्रल फोर्स और बिहार पुलिस की मौजूदगी में रखा गया है एन कॉलेज के अंदर ईवीएम मशीन और बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दिया गया है। चैनल्स जो है, चाणक्य जो है वो जनसुराज को जीत बता रही है, तो वहीं आरजेडी के रेखा गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो दूर दूर तक नहीं है। यानी क्या यादव वोट बैंक जो है वो जनसुराज की ओर रुख कर गई है और जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो उपचुनाव में 34% जो देखा गया है, तो मार्जिन भी लोग लगा रहे हैं कि 1000 से लेकर 2500 तक के बीच में जो है वो सिमट कर रह जाएगी। यानी कहा जा रहा है बांकीपुर के चुनाव में कि टक्कर बीजेपी और जनसुराज में है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों की जान हलक में है, इसलिए क्योंकि दावे किए जा रहे बीजेपी 35 साल का इतिहास दोहराएगी, तो वही जनसुराज जो है इतिहास को तोड़ सकती है और किस्मत का फैसला इस एन कॉलेज में बंद हो चुका है। ये वही एन कॉलेज है जहां प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होता है और स्ट्रॉन्ग रूम जो है इसी एन कॉलेज में बनाई गई है। और अंदर की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ मौजूद है और सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी में एन कॉलेज में ही स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा और ईवीएम मशीन जो है वो यहाँ लाई गई है, यहाँ रखी गई है। और कहा जा रहा है कि एन कॉलेज में कई ऐसे प्रत्याशी जो है जिसका किस्मत का फैसला होता है। बिहार विधानसभा चुनाव हो या बांकीपुर का उपचुनाव जो है 3 तारीख को फैसला होगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। जनसुराज के तरफ से खुद प्रशांत किशोर जो है मैदान में उतरे हुए हैं। कई तस्वीरें जो सामने आई थी वोटिंग के दौरान, झड़प की तस्वीर आई थी, फोकस वोट की तस्वीर आई थी और कहा गया कि बोकस वोट दिलाया गया, लेकिन अब सारे बातें जो है वो दब कर रह गई है। अब 3 तारीख का उम्मीद की जा रही है कि 3 तारीख को आखिर किसका किस्मत का फैसला होगा। और साफ तौर से अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेंट्रल फोर्स और बिहार पुलिस की मौजूदगी में रखा गया है एन कॉलेज के अंदर ईवीएम मशीन और बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दिया गया है। ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है, क्योंकि सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी अगर जीतती है तो एक बार फिर से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को लाइन लगा दी थी, रैली पर रैली किया जा रहा था, रोड शो किया जा रहा था और बीजेपी के तरफ से जो प्रत्याशी है नीरज कुमार सिन्हा वो भी यहाँ पहुंचे थे। और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर जो है एग्जिट पोल में जो है अभी तक आगे दिख रहे हैं और कई चैनल्स जो है चाणक्य जो है वो जनसुराज को जीत बता रही है, तो वहीं आरजेडी के रेखा गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो दूर दूर तक नहीं है। यानी क्या यादव वोट बैंक जो है वो जनसुराज की ओर रुख कर गई है और जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो उपचुनाव में 34% जो देखा गया है, तो मार्जिन भी लोग लगा रहे हैं कि 1000 से लेकर 2500 तक के बीच में जो है वो सिमट कर रह जाएगी। यानी कोई प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं 1000 से 2500 के आंकड़ों के बीच जो है वो आकर अटक जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव जो है वो क्यों महत्व मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि बीजेपी के तरफ से नितिन नवीन इस क्षेत्र में दबदबा बनाते हुए आ रहे। बीजेपी का एक तरह से कहा जाए तो बांकीपुर जो है वो गढ़ माना जाता है और यही है कि बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दे यहाँ से तो बांकीपुर से जीत बीजेपी की होती है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री से बीजेपी का भी जान हलक में आ गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी में डर का माहौल देखा जा रहा है, कार्यकर्ता डरे हुए हैं। कैमरे पर तो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन कैमरे के पीछे सुगबुगाहट जो है कि बीजेपी इस सीट को गवा सकती है। यानी 35 साल का रिकॉर्ड आरजेडी हो या जनसुराज हो या कई प्रत्याशी जो मैदान में उतरे हुए हैं, सभी टक्कर में है। लेकिन कहा जा रहा है बांकीपुर को चुनाव में कि टक्कर बीजेपी और जनसुराज में है और 3 तारीख का जो फैसला है वो निकल कर सामने आएगी कि आखिर जीत किसकी होती है। प्रशांत किशोर दंगल में 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ती है या बीजेपी अपना दबदबा बनाई हुई रखेगी। अब ईवीएम जो रखा गया एन कॉलेज में ये किस्मत का फैसला करेगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। परसों का दिन
3 तारीख का दिन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। 3 लेयर में जो है वो सुरक्षा पूरी तरह यहाँ बढ़ा दी जाएगी। सोमवार के दिन सुबह से काउंटिंग शुरू जो होगी, गाड़ियों का आवागमन जो है वो पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उपचुनाव का जो वोटिंग हुई है, ईवीएम मशीन खुलेगी और गिनती शुरू होगी और 3 तारीख को कौन जश्न मनाता है ये देखने वाली बात होगी। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री